दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए इलाज हेतु स्वास्थ्य विभाग से एक नया आदेश जारी किया गया है, उसी मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस मैटर को विस्तार पूर्वक समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी 2023 में ही अब तक 8 जो है वो इलाज हेतु मान्यता प्राप्त अस्पतालों की लिस्ट के लिए 8 बार आदेश जारी हो चुका है, जिसमें कई बार नए बदलाव किया गया है, यानी कि कुछ अस्पतालों को इसमें ऐड किया गया है। दोस्तों, अब तक 2023 में ही कुल 8 बार चिकित्सा शिक्षा विभाग से जो आदेश जारी किया गया है उसका जो पूरा PDF है अंत में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, चूंकि सभी आदेश में रूल रेगुलेशन लगभग सेम है, इसलिए सभी आदेश को बताना समय की बर्बादी होगी। मैं आपको समझाने के लिए जो अभी बीते अगस्त में 8वीं बार जो आदेश जारी किया गया है उसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, ताकि आखिर किस प्रकार से इसका लाभ आपको मिल सकता है उसको आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, इस आदेश को आप ध्यान से देखिए। साथियों, इस आदेश को छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग से बीते 23 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। इसमें शासन के समस्त विभाग के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है या सूचित किया गया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये 8वां आदेश है। इससे पहले और 7 आदेश इसी विभाग से और इसी 2023 में ही जारी हुए हैं। कब कब वो आदेश जारी किए गए हैं उसको यहाँ पर संदर्भ में साफ साफ बताया गया है कि पहला आदेश 11 अप्रैल 2023, दूसरा आदेश 19 अप्रैल 2023, तीसरा आदेश 29 मई 2023, चौथा आदेश 31 मई 2023, पांचवा आदेश 23 जून 2023, छठवां आदेश 26 जून 2023 और सातवां आदेश 14 जुलाई 2023 और उसके बाद इन्हीं 7 आदेश के संदर्भ में 8वां आदेश 23 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। हालांकि यह आदेश कल रात से सर्कुलर होना शुरू हुआ है। दोस्तों, इस आदेश के विषय में साफ साफ कहा गया है कि इस आदेश को जारी करने का उद्देश्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों, यानी कि उस कर्मचारी के ऊपर जो लोग निर्भर हैं, जैसे उसके माता पिता, उनकी पत्नी या फिर कोई महिला है तो उसका पति, उन सभी के इलाज के लिए राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जितने भी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल हैं, यानी कि 155 के आसपास, उनको छत्तीसगढ़ सरकार ने मान्यता दिया है, वहां पर आप इलाज करवा सकते हैं। अब कैसे कैसे लाभ मिलेगा और इसके लिए क्या क्या करना है उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस आदेश में यहाँ पर बताया गया है कि संदर्भित आदेश में, यानी कि अब तक जो पहले इसी 2023 में 7 बार आदेश जारी हो चुके हैं, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें छत्तीसगढ़ के अंदर 113 और छत्तीसगढ़ के बाहर 41 प्राइवेट अस्पतालों को, जिनको छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी मान्यता दिया है, जहां पर कर्मचारी अपना और अपने आश्रितों का इलाज करा सकते हैं, उसकी अवधि यानी कि वैलिडिटी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। उसके बाद अगले सत्र के लिए फिर से 1 अप्रैल के बाद अलग से आदेश जारी किया जाता है। इसी तर्ज पर इस आदेश की भी वैलिडिटी 1 अप्रैल 2022 से, मानकर चलिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक रहेगी। सॉरी दोस्तों, इसका जो लाभ है वो आपको 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 तक ये इसकी वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2024 से अलग से फिर बाद में आदेश जारी किया जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि पिछले 7 आदेश में सरकार ने राज्य के अंतर्गत 113 और राज्य के बाहर 41, यानी कि कुल मिलाकर 154 अस्पतालों को मान्यता दिया था। लेकिन इस आदेश में एक और अस्पताल, जिसमें आपके धमधा दुर्ग के एक निजी अस्पताल को और शामिल किया गया है, तो अब ये संख्या बढ़कर 155 हो जाते हैं। इस एक अस्पताल को शामिल करने के लिए ही इस आदेश को जारी करने की जरूरत पड़ी है, सीधा सीधा। दोस्तों, पुराने आदेश में आप बाकी 154 अस्पतालों का लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें जो एक अस्पताल को अभी शामिल किया गया है उसे आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, इस पहले कॉलम में उस धमधा दुर्ग के उस हॉस्पिटल का नाम है और उसके बगल में किस किस बीमारी के इलाज करवाने के लिए वहां पर मान्यता दिया गया है, उसका डायग्नोसिस के बारे में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों, इसके दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि अगर छत्तीसगढ़ के अंदर के मान्यता प्राप्त अस्पताल में कोई सरकारी कर्मचारी इलाज करवाता है तो उसके लिए संबंधित सिविल सर्जन की अनुशंसा करना जरूरी होगा। और अगर आकस्मिक परिस्थिति यानी कि इमरजेंसी के समय में आप उस संबंधित अस्पताल में अपना इलाज तत्काल शुरू करवा सकते हैं, लेकिन आपको 72 घंटा के अंदर, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर मानकर चलिए, नियंत्रण अधिकारी या उसके कार्यालय में आपको सूचना देना होगा। और इमरजेंसी पीरियड में भी आपको नियमानुसार भले थोड़ा सा समय लेकर, लेकिन आपको बाकी के फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। इसके बाद दोस्तों, तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि राज्य के अंदर अगर आप इलाज करवा रहे हैं
और फिर भी आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, या फिर भगवान न करे कि आपको या फिर आपके परिवार के किसी आश्रित सदस्य को कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज छत्तीसगढ़ के अंदर संभव नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको राज्य के बाहर अगर रिफर किया जाएगा तो राज्य के बाहर में जो 41 अस्पतालों को छत्तीसगढ़ सरकार ने मान्यता दिया है वहीं पर आपको जाना होगा। और इस स्थिति में सबसे पहले तो आपको चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि मेडिकल कॉलेज के रेफरल कमेटी का रेफरल प्रमाण पत्र और चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय यानी कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अगर संबंधित रोगों की जांच उपचार विषय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर यथास्थिति संयुक्त संचालक सह अधीक्षक या उप संचालक के अनुमति से शासकीय या निजी अस्पताल, निजी मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थानों में रिफर कर सकेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर इलाज और टेस्ट चेकअप वगैरह करवाएंगे और यहाँ पर आपको चेकअप और टेस्ट वगैरह की सुविधा सही से नहीं मिलने पर आपको इन अधिकारियों की अनुमति से राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल हैं उनका रुख करना होगा। और दोस्तों, इमरजेंसी के समय यहाँ पर भी वही नियम है, इमरजेंसी में तुरंत इलाज को शुरू कर देना है। उसके बाद 72 घंटा के अंदर अंदर आपको नियंत्रक अधिकारी या उसके कार्यालय में किसी अन्य उच्च अधिकारी को, अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो किसी और अधिकारी को उसकी सूचना देना है, यानी कि उस कार्यालय में आपको सूचना देना ही है। इसके बाद चौथे नंबर पर कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों का इलाज जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में किया जाएगा तो इलाज का जो रेट है वो CGHS योजना के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को जो इलाज मिलता है बिल्कुल उसी तर्ज पर इलाज दिया जाएगा। 5वें नंबर पर सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए इन मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में तुरंत इलाज शुरू किया जाए और अगर इनके पास पैसे की कमी हो जाती है तो पैसे के अभाव में किसी भी सूरत में इलाज को नहीं रोकना है। इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए इन हॉस्पिटल वालों को सख्त निर्देश दिया गया है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको उन नियम और शर्त के बारे में बताया जो इस आदेश में 5 बिंदुओं के माध्यम से बताया गया है। अब मैं आपको उन नियमों को साधारण भाषा में, सरल भाषा में बताना चाहूंगा जो कल रात को स्वास्थ्य विभाग के जानकारियों के द्वारा बताया गया है इस संबंध में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये केसलेस चिकित्सा सुविधा नहीं है और इस आदेश में भी कहीं पर केसलेस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। यानी कि आपको इन मान्यता प्राप्त 155 निजी अस्पतालों में राज्य के अंदर और बाहर इलाज करवाने के लिए सबसे पहले खुद से खर्च करना होगा। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि जब हम खुद से खर्च करेंगे तो इससे हमें क्या राहत, कैसे राहत मिलेगी? इससे अच्छा हम अपने हिसाब से, अपने मन से किसी भी प्राइवेट अस्पताल में क्यों इलाज नहीं करवाएंगे? इससे तो हमें कोई फायदा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस आदेश से आपको फायदा मिलेगा और आपको लाखों रुपए की राहत भी मिल सकती है। फायदा आपको ऐसा मिलेगा, सबसे पहले तो आप उस मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो पूरा खर्चा तो सबसे पहले आपको ही देना होगा। शुरुआत में सरकार आपको 1 रुपए भी नहीं देने वाली है। यह आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा नहीं है कि स्मार्ट कार्ड को दिखाने से पूरा पैसा वहां से भुगतान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह अलग सुविधा है। यहाँ पर पूरा खर्चा सबसे पहले आपको देना होगा। उसके बाद आपका जब इलाज पूरा होकर जैसे आप डिस्चार्ज होंगे तो उस मान्यता प्राप्त अस्पताल से जहां पर आपका इलाज हुआ है वहां से 1-1 रुपया का बिल आपको बनवा लेना है। पूरा जितना भी खर्चा हुआ है आपको उसका पूरा बिल बनवाना है और उसके बाद संबंधित विभाग में क्लेम करेंगे, यानी कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर, और आपका क्षतिपूर्ति सरकार से मांगेंगे। इसके बाद इसका पूरा जांच पड़ताल होने के बाद, मंत्रालय से अप्रूवल मिलने के बाद, आपका फाइल में सिग्नेचर वगैरह होने के बाद आपको उस इलाज में जितना खर्च हुआ है उसका भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ इलाज का ही खर्चा आपको मिलेगा। आपके आने जाने, रुकने बसने, खाने पीने का और भी अन्य जो खर्चा होता है उसका खर्चा आपको अपने जेब से ही भरना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि जिन 155 मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल का लिस्ट जारी किया गया है उसमें आप देख लेना है कि और पता कर लेना है कि आप जिस मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं वहां पर आपको जो बीमारी है उसका इलाज वहां हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और अगर उसका इलाज वहां पर हो रहा है तो वो इस लिस्ट में जो अस्पताल के बगल में बीमारियों के होने वाले इलाज यानी कि डायग्नोसिस जो दिया गया है इस लिस्ट में आपका बीमारी है या फिर नहीं है। अगर आप जिस बीमारी का इलाज वो उस मान्यता प्राप्त अस्पताल में भी करवा रहे हैं और अगर वो बीमारी ही लिस्ट से बाहर है तो उस कंडीशन में इस राहत का लाभ आपको नहीं मिलेगा और पूरा बिल आपको ही भरना पड़ेगा और उसका 1 भी रुपया छत्तीसगढ़ सरकार आपको नहीं देने वाली है। यानी कि मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज आप करवाने के साथ साथ वो डायग्नोसिस भी होना चाहिए, वहां पर मान्यता प्राप्त अस्पताल के लिस्ट में वो बीमारी भी होना चाहिए, तभी आपको उस इलाज का लाभ मिल सकता है।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आप जिस मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं वहां पर अगर आप डायग्नोसिस के बाहर के इंजेक्शन और अन्य दवाई और प्राइवेट रूम ले रहे हैं, यानी कि मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि नियम के दायरे में रहकर आपको इलाज करवाना है, और अगर अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई खर्च आपके द्वारा किया जाता है तो उस स्थिति में लास्ट में जो बिल बनेगा उसके बाद जब जांच होगी और उसमें जितना खर्च नियम के हिसाब से इलाज में उस हॉस्पिटल में हुए हैं उसका भुगतान बाद में छत्तीसगढ़ सरकार आपको देगी। लेकिन अतिरिक्त जो खर्च हुए हैं जो उस लिस्ट और उस इलाज से बाहर होगा तो उसका खर्च आपको ही देना होगा। इसको ऐसे समझिए, कई बार क्या होता है कि कई बीमारी में कोई अन्य इंजेक्शन भी लग जाता है, कोई दूसरा एकदम महंगा इंजेक्शन लग जाता है जिसका जो कॉस्ट जो है वो कई इंजेक्शन का एक इंजेक्शन का 5,000, 6,000, 7,000 हो जाता है। आपको पता होगा कोरोना काल में रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन था जो 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 में बिका था। तो इसी को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उस डायग्नोसिस में, उस बीमारी के अंदर में जितने भी इंजेक्शन, जितने भी दवाई वगैरह, जितना भी उसमें इलाज में दिया गया है उसके अंदर होता है तो ठीक है, वो आपके जो खर्चा है वो सरकार तो देगी ही देगी उसमें। लेकिन अगर बाहर से और कोई लग जाता है, जैसे इसको आप बाहर से मंगवाइए, इस टेबलेट को ऑनलाइन मंगवाइए, इस इंजेक्शन को बाहर से आप मंगवाइए जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इंजेक्शन वगैरह वो उस लिस्ट में नहीं है, तब तो उसको बाहर से मंगवाया जा रहा है तो उसका कॉस्ट को आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों सभी हॉस्पिटल में रूम और जो है वो दवाई, रूम चार्ज, दवाई वगैरह का जो रेट होता है वो सब हॉस्पिटल में अलग अलग होता है। आपको भी पता होगा छत्तीसगढ़ के अंदर अलग रेट होता है, मुंबई में जाओगे तो डबल हो जाएगा, अलग अलग रेट होता है, तो उसका भी प्रभाव बिल बनते वक्त होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर एक लाइन में इस मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में जो सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार ने 155 मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल का लिस्ट जारी किया है, यह 100% फ्री यानी कि कैशलेस सुविधा नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको सबसे पहले तो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाना होगा और सबसे पहले अपने जेब से आपको देना होगा, खर्च करना होगा, और उसके बाद जब आप क्लेम करेंगे आपका डिस्चार्ज होने के बाद, तभी आपको इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में आपका फाइल मंत्रालय से अप्रूवल होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार से आपको राहत मिलेगी। यानी कि सीधा सीधा इसको कैशलेस कहना ठीक नहीं है, ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा नहीं है। इसमें पहले आपके जेब से खर्च होगा, उसके बाद उसकी भरपाई छत्तीसगढ़ सरकार बाद में करेगी। इसलिए दोस्तों छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग किया जा रहा है। बीते जून महीने में इसी मुद्दे पर संघ के पदाधिकारियों ने सीएम बघेल से मुलाकात करके कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग की थी। इसके अलावा दोस्तों अंत में मैं आपको अपने तरफ से मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जब भी आप इलाज करवाएंगे, या छत्तीसगढ़ के अंदर मान्यता प्राप्त या छत्तीसगढ़ के बाहर जहां भी आप इलाज करवाना चाहते हैं, तो इलाज करवाने से पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से आप एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा कि हम लोग इलाज करवाना चाहते हैं, इसका क्या क्या कैसे कैसे करना है, उनको आप एक बार और अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप इलाज करवाने के लिए जाइएगा, क्योंकि नियम और रूल रेगुलेशन कई बार चेंज भी होते रहते हैं, कई बार बदलाव भी होते रहते हैं समय समय के साथ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार अधिकारियों से आप अच्छे से सलाह मशवरा कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इलाज करवाने के लिए इन मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर खुदा न खास्ता कि आप इलाज करवाने के लिए चले गए और आपको पता चला कि कुछ नियम में बदलाव हो गया है, और कुछ बहुत सारे नियमों में बदलाव भी होते रहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर बदलाव हो गया होगा तो मान लो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, तो उस स्थिति में पूरा खर्चा आपको ही देना पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप इलाज करवाने से पहले एक बार जरूर से जरूर आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, जहाँ से लेटर जारी हुआ है वहाँ पर आपको फ़ोन के माध्यम से ही सही, या फिर अगर आप जाके वहाँ से कांटेक्ट करके अगर सलाह मशवरा लेते हैं तो और बढ़िया है, लेकिन आपको एक बार कांटेक्ट उनसे करना ही होगा। आपको अच्छे से वहाँ पर पूछ लेना है कि इसका प्रोसेस क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इलाज करवाने के लिए जाइएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर इस मेडिकल सुविधा का लाभ प्रदेश के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैसे और कितना और कब कब मिलेगा। दोस्तों मैं फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 2023 में जारी सभी 8 आदेश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारी बारी से सबका अध्ययन
कर सकते हैं। नियम तो सबका सेम ही है, हॉस्पिटल का लिस्ट अलग अलग है। टोटल 155 हॉस्पिटल होगा। दोस्तों इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, या फिर आपका और कोई सवाल रह गए हैं तो भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।